हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर जी के एंड मैथ स्टडी। तो आज हम आपको इस चैनल पर बताएंगे कि सबसे पहले नई अपडेट लेकर आते हैं। तब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये वर्तमान में जो पेपर दिल्ली पुलिस के होने जा रहे हैं 2020 में 27 तारीख से ये जो एग्ज़ाम है ये चालू हुए थे। तो हम बच्चों से पूछ कर ये एनालिसिस कर ये बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो सर्वाधिक बार पूछे गए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आजकल पेपरों में आ रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह है कौन? सुनील अरोड़ा। कौन? सुनील अरोड़ा। तो ध्यान रहे, वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे कौन है? सुनील अरोड़ा है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त होती है या काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त है। तो वे किस खेती के लिए प्रयुक्त है? तो वे है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए है। तो कपास के लिए जो काली मिट्टी है ये सबसे लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? इसे हम रेगुन भी कहते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषाओं में इसे रेगुन भी कहा जाता है। इसी मिट्टी में बताया जाता है कि ये सोते ही इसमें जुताई के गुण पाए जाते हैं। इसको जोतने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, दिल्ली पुलिस के जो पेपर 2020 में ये जो 27 नवंबर को थर्ड पारी में ये पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कब आयोजित हुई थी। तो वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके किसके समय काल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। सॉरी ये गलत है, किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में ये बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति आयोजित हुई थी। अगर दूसरी संगीति की हम बात करें, दूसरी संगीति कब आयोजित हुई थी? वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में ये संगीति आयोजित हुई थी। दूसरी प्रथम संगीति इसमें पूछी गई थी जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी। उसके बाद देख लिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो सबसे पहले शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो वे पढ़ा था जोन्स। किसने पढ़ा था? जोन्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जोन्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जोन्स प्रिंसेप ने ये पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ठीक है, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो भारत में किस राज्य में होता है? तो वो होता है किस में? पश्चिम बंगाल में होता है। किस में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको ये याद रखना है, अगले एग्जाम के लिए भी आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि सब पेपरों में ये मिलजुल कर जो कई क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति आपको याद रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। सुनहरी क्रांति जो संबंधित है वह है किससे? वह है बागवानी से। किससे है? बागवानी से संबंधित है। अब बागवानी में जैसे कि फल भी आते हैं कि फल उत्पादन किससे है? तो बागवानी क्रांति से संबंधित है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग क्रांति भी याद रखनी है, जैसे कि आप रख सकते हैं गोल क्रांति। जैसे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? वह है आलू से संबंधित। आप इसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, आलू से संबंधित है गोल क्रांति। जैसे कि आप रजत क्रांति भी याद रख सकते हैं। कौन सी? रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे है? तो वह है अंडा से। किससे है? अंडा से है। तो इसी प्रकार आप जो है याद रख सकते हो। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनेरी जो लिखी है आप इसे काट दीजिए। इसे आप काट दीजिए। ये क्वेश्चन है खाली, रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है।
रानी की जो बाहु है ये किस किनारे, नदी के किस किनारे पर स्थित है? तो वे है सरस्वती नदी के किनारे। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये जो नदी जो है सरस्वती नदी के किनारे है, रानी की बाव जो स्थित है ये कहाँ पर है? तो ये है पाटन। कहाँ पर? गुजरात। पाटन कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। ये पाटन गुजरात जो है ये राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि दिल्ली पुलिस में भी पूछ लिया गया है। ये पाटन गुजरात में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटों पर ये चित्र अंकित किए गए हैं। 50 के नोट पर भी आप इसे याद रख सकते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि 50 के नोट पर एमपी का रथ बनाया गया है। एमपी का रथ कहाँ पर है? तो एमपी का रथ है कहाँ पर? कर्नाटक पर। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ व हानि क्या होगी? तो ये एक मैथ का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसा कि 15 वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य बराबर क्या है? 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 और विक्रय मूल्य हो गया 15। जैसे कि हमने 10 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15। तो 10 रुपये में खरीदा, 15 में हमने बेच दिया, कितने का हमको लाभ हुआ? तो ये हुआ था 5 पर। कितने पर? लाभ हानि की जो गणना की जाती है हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। वो तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपने तैयारी की होगी। तो जैसा कि क्रय मूल्य लाभ कितना है? 5 का, कितने पर होगा? 10 पर, क्योंकि लाभ व हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। इनटू हम 100 करेंगे। 5 से काटा कितने बार? 2 बार। 2 से काटा 100 को 50। तो ये जो है 50%, कितना आ गया? 50%। ये 50% क्या होगा? लाभ आ गया। क्या आ गया? लाभ। तो इसी प्रकार से ये था मैथ का सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल थे। जैसे कि नेक्स्ट सवाल और देखिए आप। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नया महानिदेशक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के नया महानिदेशक कौन है? तो वे है वी विद्यापति। कौन है? वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती। वी विद्यावती जो है भारतीय पुरातत्व संरक्षण के नया महानिदेशक थे। उसके बाद लास्ट सवाल और देख लीजिए आप। लास्ट सवाल है, अगर NOIDA को STNIF लिखा जाता है तो MERUT को क्या लिखेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं N कितने पर आता है? 14 पर। 14 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 14 5 कितना हो गया? 14 और 5 19। उसके बाद 15 और 5 15 5 हो गए 20। उसके बाद I कितने पर आता है? 9 पर। 9 और 5 कितने हो गए? 14। और D आता है 4 पर। 4 और 5 9। ठीक है। A कितना पे? 1 पर। 1 और 5 6। तो इसी प्रकार से जो है ये 5 5 का अंतर आ रहा है। तो हम लिखेंगे MERUT। ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे कि 5 5 इसमें हम जोड़ रहे हैं, इसी प्रकार इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। जैसे कि M आता है 13 पे। 13 5 कितने होते हैं? 18। उसके लिए लिखेंगे हम 8। इसीलिए E कितने पर आता है? E कितने पर आता है? E आता है 5 पर। 5 इसमें हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 10। ठीक है। कितना आ गया? 10। इसलिए 5 E कितने पर आता है? 5 पर। 5 के लिए हम जोड़ेंगे 10। ये हो जाएगा J। ये हो जाएगा J। R कितने पर आता है? 18। 18 में 5 जोड़ेंगे 23। 23 पर आता है W। कितने पर आता है? W। U आता है किस पर? 21 पर। 21 में हम अगर 5 जोड़ेंगे तो वो आएगा 26। इसके मतलब Z। और T कितने पर आता है? 20। 20 में हम 5 जोड़ेंगे तो 25। इसके मतलब Y। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा RJJWZY। तो आज तक के लिए इतनी ही काफ़ी है। जैसे जैसे क्वेश्चन और आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आज तक इतने ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।